Okay. Hello everyone. Good afternoon. All right. So आपके आज 2 लेक्चर होते थे ना? ट्यूसडे आई ऑलवेज फॉरगेट एंड मैं दूसरी क्लास में लेक्चर ले लेती हूँ. उनका ये स्लॉट फ्री होता है तो आई ऑन द यूजुअल टाइम टेबल मैं भूल जाती हूँ कि ट्यूसडे को आपके 2 लेक्चर्स होते हैं. चलो क्या कर सकते हैं. बिकॉज at that time I was taking class in some other section. So let others join fast. पर आपका तो 12:20 पे आपका अच्छा 12:20 पे लिंक आया हुआ था ना. नो मैम, वो 2:30 का है लैब क्लास जो उप्स की होनी है। अच्छा मैंने ना वो 12:20 वाला लिंक किसी और का देख लिया. मैं बेसिकली ट्यूसडे का मुझे याद ही नहीं रहता है. चलो फिर विल कंपनसेट इट सम अदर डे. तो आप भी क्या करते हैं. हमारे पास जैसे थोड़ा सा लैब का देख लेते हैं जो कल हम स्ट्रक हो गए थे. एंड आफ्टर लुकिंग दैट पर्टिकुलर पोर्शन विल जंप बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक इन योर थ्योरी. ठीक है. तो यहाँ पे देखो we were putting the constraint. You remember all were there in the last class, right? We were putting constraints in the table. We were doing the create table command and we were learning that how we can put the constraint onto the various attributes while creating the table itself. तो यहाँ पर just look at line number 75. सबको share है screen. line number 75 पे ध्यान दो. uh, I was stuck that हमारा पास एरर आ रहा था जब हम चेक कंस्ट्रेंट पुट कर रहे थे. वी वर गेटिंग एन एरर कि वो अदर कॉलम को रेफर कर रहा है तो जो हम नीचे कर रहे थे तो उसको आपने साथ में ही करना है. तो यहाँ पर आपने साथ में ही देखो लाइन नंबर 76 पे देखो. यहाँ पे वी वर अ कंस्ट्रेंट की पहली बात तो जो आपका सेल्समैन नंबर है शुड बी द प्राइमरी की एंड इट शुड स्टार्ट विद एस. तो यहाँ पे देखो सेल्समैन नंबर लाइक हमारे पास ये था कि इट शुड स्टार्ट विद एस तो हमने ये पैटर्न बना दिया. ठीक है. मोरओवर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट और था कि दीज ऑल कंस्ट्रेंट्स आर बीइंग कॉल्ड एज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. तो सेल अमाउंट का जो था वो सेल अमाउंट शुड नॉट बी जीरो. तो ये हमने लिखा कि इसकी वैल्यू शुड नॉट बी जीरो. तो इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के. ठीक है. और कोई तो कंस्ट्रेंट नहीं था ना. ठीक है. ये क्लियर है. अब इसको हमने रन किया था. ये मैंने रन किया हुआ है. इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. सो अगर मैं इसको चेक कराती हूँ आपको तो यहाँ पे जस्ट यू कैन राइट दिस कमांड सेल्स मास्टर टेबल राइट. यहाँ पे देखो फेच कर रहा है डिटेल्स और ये आपके पास डिटेल्स आ गई है कि सेल्स मास्टर टेबल में दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स
और प्री मतलब प्राइमरी की है, बाकी ये वाले कंस्ट्रेंट को दिखा नहीं रहा है, ठीक है। बट जब आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे वैल्यूज, तब अगर वैल्यूज इंसर्ट करते वक्त आपने इन चीजों को ध्यान नहीं रखा कि दैट इट कैन नॉट, द सेल्समैन नंबर शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एस, और इफ यू आर पुटिंग सम इनपुट वैल्यूज, यू गिविंग सम इनपुट वैल्यूज, तो उस टाइम पे एरर आएगा अगर उसने इस कंडीशन को मैच नहीं किया तो, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट मी एक टेक बार यू। स्क्रॉल कर दो ऊपर, देखना है। हाँ, एक मिनट। ठीक है, किसी ने मुझे वो भेजा था लैब का, किसने भेजा था? मैम मैंने भेजा था। हाँ, स्क्रॉल डाउन कर देना एक बार। आपने भेजा था ना, एक मिनट, मैंने एक्चुअली चेक करती हूँ, रुको, मैंने देखा था बट आई डिडंट ओपन दैट। ठीक है। आयुष, आप आयुष है ना आप? यस मैम। ठीक है बेटा, गुड, तो दैट इज फाइन। थोड़ी सी और। ठीक है, तो ये ठीक है आयुष। और आपने जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे किया है ना ये? कमांड लाइन पे। हाँ, कमांड लाइन पे किया हुआ है ये सारा आपने, हाँ। चलो ठीक है, ओके। और मैं एक बार बुक खोलती हूँ आपका मैनुअल। खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो ये शेयर कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने देख लिया कि हाउ वी कैन पुट द कंस्ट्रेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, सेल्स ऑर्डर। अब देखो ये वाला, देखो तो मैं ये वाला आपको बता देती हूँ, इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ध्यान दो। तो ये सारे सेल्स ऑर्डर कॉलम नेम्स है ना, इनके एट्रीब्यूट्स की के अंदर चेक्स हम कैसे पुट करेंगे, तो दैट वी कैन सी। चलो लेट मी क्रिएट दिस, इसका स्क्रीनशॉट मुझे बोलते जाना, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल? क्रिएट टेबल, क्या नाम है? सेल्स ऑर्डर। यस मैम, सेल्स ऑर्डर। आप बोलते जाना आयुष, ठीक है। सेल्स ऑर्डर में हाइफन है। यस मैम, अंडरस्कोर है। हाँ, तो सेल क्रिएट टेबल सेल्स ऑर्डर, देन फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एस अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर। ओके, where क्या टाइप करना है?
साइज 6। ऑलराइट, एंड एट्रीब्यूट क्या है? प्राइमरी और फर्स्ट लेटर मस्ट बी 0। Check first letter must be 0. Okay, so you can say like check S order number जो है आपका वो होना चाहिए like 0 followed by any number of characters, right? So we can write it like this. दूसरा attribute क्या है? बोलते जाओ। S_order_date। हाँ, ये इसका टाइप क्या है? डेट है। यस मैम। ओके, और साइज 6। ओके, एंड प्राइमरी की रेफरेंस क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल। क्या क्या ये क्या रेफर कर रहा है? रेफरेंस में है मैम क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल। एक मिनट में चेक। ये जो it is the primary key which references the client number of client master table. So इसको we can write it like इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक मिनट, इसको ना आप इसको भी सेट करते हैं। दूसरा बताओ क्या है बाकी? क्लाइंट नंबर, क्लाइंट अंडरस्कोर नंबर। जैसे क्लाइंट मास्टर जो हम ले रहे हैं रेफरेंस अगर लेंगे तो उसी उसमें होना चाहिए डेटाबेस में, सेम डेटाबेस में होना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो है, फॉरेन की बना रहे हो ना आप, तो मेकिंग इट एज अ फॉरेन की। बट मुझे प्राइमरी की रेफरेंस क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल यहाँ पे रेफरेंसेस का स्पेलिंग गलत है। अच्छा,
डेट का जो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसमें तो एरर ये जो डेट नाम का डेटा टाइप है उसका साइज 6 is not accepting. It is accepting and identify, क्या मिसिंग है यार, समझ नहीं आ रहा इसमें। क्लाइंट नंबर तो हमारा सेल्स उसमें भी था ना। ये जो इन्होंने ना गलत लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, तभी नहीं हो पा रहा है ये जो ये दिया हुआ है ना एट्रीब्यूट, ये वाला प्राइमरी की रेफरेंसेस क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल, ये इस वाले इसके लिए है, इस वाले एट्रीब्यूट के लिए है। शेयर हुई है आपको ये थर्ड वाला? वाले के लिए। ये वाला देखो, ये मैं शेयर करती हूँ। ये जो दिया हुआ है ये वाली लाइन, दैट शुड कम हेयर, वो इसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है। और ये जो डेट वाला है ये क्यों नहीं चल रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये यूजुअली इट वर्क्स। इसको जरा गूगल करके देखो कि व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। मीनवाइल आई एम जस्ट राइटिंग द थर्ड एट्रीब्यूट, कि क्लाइंट नंबर, ये वाला जो क्लाइंट नंबर इसका सी कैप्स है, क्लाइंट नंबर, दिस इज varchar this is references and master। अब नेक्स्ट बताओ क्या है। DELY_@ADD delivery address। डिलीवरी एड्रेस, इसका टाइप क्या है? ADD है, ADD बस। ADD एड्रेस पूरा नहीं है क्या? नो मैम। डिलीवरी एड और सेल्समैन नंबर, ये दो है ना। varchar कितना है? 6। और फिर सेल्समैन नंबर ये कितना है? varchar 6। ओके नेक्स्ट। इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। हाँ फॉरेन की रेफरेंसेस सेल्समैन नंबर ऑफ सेल्समैन मास्टर टेबल। इसमें क्या दिया हुआ है? फॉरेन की रेफरेंसेस सेल्समैन नंबर ऑफ सेल्समैन मास्टर टेबल। अच्छा, तो वी कैन सिंपली राइट, क्योंकि वो उसका भी एट्रीब्यूट था ना, तो यहाँ पे जैसे हमने क्लाइंट नंबर के साथ लिखा है ना कि क्लाइंट नंबर क्लाइंट मास्टर को रेफर कर रहा है, तो वी कैन राइट हियर लाइक दिस, ये रेफर कर रहा है किसको? रेफरेंसेस। आपकी टेबल का नाम क्या था? सेल्स मास्टर ना, सेल्स मास्टर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? DELY_type
delivery type and build number. Okay. तो डिलीवरी टाइप जो है वो varchar है. कैड है मैम, बस कैड है. तो we'll put varchar 6. क्या साइज है? 1. 1. तो ठीक है फिर क्या है, ठीक है. Alright. और इसमें रिस्ट्रिक्शन इस पे भी है. क्या है? चेक डिलीवरी पार्ट पी स्लैश फुल का एफ और डिफॉल्ट में एफ. मतलब क्या है मैं मतलब एक तरह से अगर पार्ट डिलीवरी है तो पी आना चाहिए, फुल डिलीवरी है तो एफ और बाय डिफॉल्ट एफ. तो basically we can write it like कि check delivery type in then यहाँ पे हम डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं कि डिफॉल्ट दे आर सेइंग कि एफ होना चाहिए. नेक्स्ट बिल्ड अंडरस्कोर yn. बिल्ड. ओके. और डिलीवरी डेट और डिलीवरी ऑर्डर स्टेटस. तो जल्दी इसको करना चाहती हूँ मैं. बिल्ड नंबर क्या है? varchar. कैड. इसमें तो कुछ नहीं है ना. नो रिस्ट्रिक्शन नहीं, साइज 1. ओके. नेक्स्ट ऑर्डर स्टेटस. डेली डेट, डेली अंडरस्कोर डेट. इसका टाइप भी डेट है. टाइप डेट है. और चेक क्या है? साइज नहीं दे रखा. और चेक. चेक है कैन नॉट बी लेस देन एस ऑर्डर डेट, एस अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट. अच्छा तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि डिलीवरी डेट जो है ग्रेटर देन एस अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट. ठीक है. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. और द नेक्स्ट इज ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर है. स्टेटस ऑर्डर varchar order underscore status varchar size 10. इसका चेक है. values in process fulfilled back order cancelled. यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस इन ऐसे लिखेंगे. ठीक है. इन किस में क्या क्या होनी चाहिए? फुल क्या in क्या process इन प्रोसेस fulfilled और back order cancelled. इन प्रोसेस फुलफिल और कैंसल्ड. और back order. ओके. तो ये है. हाँ. yes ma'am.
तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया है कि जो हमारा पहला एट्रीब्यूट था एस ऑर्डर नंबर, वो हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा जो हमारे यहाँ पर एक हमारा क्लाइंट नंबर है इसके अंदर भी, जो कि फॉरेन की है, जो रेफर कर रहा है क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल, तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, हमने लिखा रेफरेंसेस क्लाइंट मास्टर। सिमिलरली जो सेल्समैन नंबर इसका एट्रीब्यूट है, ये किसको रेफर कर रहा है, सेल्स मास्टर को, तो ये रेफरेंसेस सेल्स मास्टर। अच्छा, अगर आपको वैल्यू चेक करानी है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ अ कीवर्ड इन, की डिलीवरी टाइप जो है वो इन पी और एफ के बीच में होना चाहिए और डिफॉल्ट एफ रहेगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमें दिया था कि डिलीवरी डेट हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए ऑर्डर डेट से, तो हमने यहाँ पर ये दे दिया कि डिलीवरी डेट इज ग्रेटर देन ऑर्डर डेट। एंड हेयर वी हैव गिवन अ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की जो ऑर्डर स्टेटस है वो उसकी वैल्यूज ये होनी चाहिए, इन प्रोसेस, फुलफिल, कैंसल, बैक ऑर्डर। तो इन वैल्यूज को हमने इन कीवर्ड की हेल्प से कि ऑर्डर स्टेटस इन ये होना चाहिए, और ये सारी चीजें हमने किस में पुट करी, चेक में। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा रन करेगा कि नहीं। गॉड, इट्स नॉट रनिंग। क्या है कि यहाँ पर सेल्स ऑर्डर चेक 3 रेफरेंसेस अदर कॉलम, ये वाला एरर आ रहा है सेल्समैन नंबर का। चेक 3 तो यही हो गया ना, ये एक पहला चेक है, ये दूसरा, ये तीसरा। ओके, किसी का किया रन, कोई कर रहे हैं साथ में? इसको एक बार फिर कर दो। Why it is giving such error, ये अब यहाँ पे 2 आ गए। क्लाइंट नंबर वैल्यू रेफरेंसेस क्लाइंट मास्टर।
ये सेल्स मास्टर टेबल में तो सेल्समैन नंबर नाम का तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट एस कैपिटल है। अब करके देखो, एक मिनट, ये क्या आ गया यहाँ पे? चलो ठीक है, इसको मैं करके देखती हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ द टाइम ऑन टू दिस। इसको मैं करके देखती हूँ और नेक्स्ट क्लास में आई लेट यू नो। और नाउ आई एम शेयरिंग कि जो मुझे कराना था, आई एम शेयरिंग वन मोर स्क्रीन विद यू, जिसमें देयर इज वन बुक, चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक, कोर्थ रिलेशनल अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे हैं ना, रिलेशनल अलजेब्रा, ये चैप्टर नंबर 6 से आपको जो आपकी कोर्स बुक है उससे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसमें हमने ये सारे ऑपरेशंस, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है रिलेशनल अलजेब्रा में। वी हैव स्टडीड ऑल दीज ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस एग्जाम में भी आते हैं कि व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो वी हैव स्टडीड अबाउट सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन। अच्छा, एक चीज है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर इसमें हर एक की क्वेरीज लिखी हुई हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेरीज। ये टेबल है आपकी, ठीक है, इसमें ये क्वेरीज लिखी हुई हैं कि इंस्ट्रक्टर टेबल से वेयर द इंस्ट्रक्टर इज फिजिक्स, तो क्या क्वेरी होगी? फाइंड द डिटेल्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर विद सैलरी ग्रेटर देन $90,000, तो उसकी क्वेरी क्या होगी? तो बेसिक क्वेरी से लेकर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, जैसे द वन इज यू हैव टू फाइंड द इंस्ट्रक्टर इन फिजिक्स विद सैलरी ग्रेटर देन $90,000, तो उसकी क्वेरी ये है। तो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेरीज। इज इट क्लियर? तो ये बुक मैंने आपके क्लासरूम पे डाली हुई है, इसका पीडीएफ, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई हैव मोस्टली मैंने आपको कराए हुए हैं, बट ये वाली क्वेरीज नहीं कराई है, तो आप ये क्वेरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोजेक्शन देखो, क्योंकि वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो YMCA है या आपके और एग्जाम बोर्ड्स होते हैं, उसमें कोर्थ की बुक्स के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी बैक एक्सरसाइज और इसके सॉल्व एग्जांपल्स करोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी अनसीन क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी सीन, क्योंकि वो बुक से ही रेफर किए जाते हैं। और आपको मैं बोल रही हूँ कि बुक के एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है, प्रोजेक्शन भी हमने पढ़ लिया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट जॉइन, कि जॉइन क्या होता है, यूनियन ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन, वी ऑल हैव स्टडीड दिस। ठीक है, देन आई विल ऑल्सो ट्राई टू रेफर दिस बुक। मेरे को लगता है कि मैं इसी बुक को रेफर करती हूँ आपकी क्लास में भी, सो दैट आपको भी जब आप इस बुक को पढ़ोगे ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टाइम, तो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो एक बार क्लास में हो जाएगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा टू रीड इट अगेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज देयर आर सम क्वेरीज दैट रिक्वायर्स द टपल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स फ्रॉम टू रिलेशंस। अगर आपके पास दो रिलेशन है R and S, और आपको कोई क्वेरी सॉल्व करनी है दैट मेक यूज ऑफ टपल्स दैट आर इन R एंड दैट आर इन S, तो सबसे बेसिक जो ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है, दोनों टपल्स का एवरी, अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन में पूछूं तो each row of first relation will be multiplied by every row of the second relation. This is a basic definition. तो अगर आपके पास दो रिलेशन है, इंस्ट्रक्टर और टीचर्स, तो कैसे इसका प्रोडक्ट करोगे? यहाँ पर देखो, ये आपकी टेबल है इंस्ट्रक्ट टीच वाली, जिसके अंदर आईडी, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर और ईयर ये है। और इंस्ट्रक्टर वाली जो टेबल है ना, वो ऊपर दी हुई थी। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन यहाँ पे देखो, यू विल कम टू नो दिस इज द टेबल, क्योंकि यहाँ पर एवरी रो ऑफ द फर्स्ट टेबल इज मल्टीप्लाइड विद ऑल द रोज ऑफ द सेकंड टेबल।
ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर है ये वाला प्रोडक्ट। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सपोज वी वांट टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट विद द कोर्स आईडी। तो ये इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों टेबल की टपल्स का रिक्वायरमेंट है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, कैसे क्वेरी लिखोगे, आपने यहाँ पे क्वेरी किया कि जहां पर डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स है और कौन सा रिलेशन पास किया, यू विल पास अ रिलेशन जिसमें इंस्ट्रक्टर मल्टीप्लाई बाय टीचर्स, एक रिजल्टेंट रिलेशन बनेगा जिसमें आप इंस्ट्रक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो टीचर्स से। तो ये वाला जो साइन होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है। तो हियर यू आर फेचिंग द कॉलम जिस डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स है। ठीक है, तो ये देखो इसका रिजल्ट जो आएगा, फिर उसमें से आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स वाले में से फेच किया, उसमें से फिर आपने सिलेक्शन निकाला। अच्छा, ये वाला जो ऑपरेशन है दिस इज योर सिलेक्शन ऑपरेशन। तो यू आर फेचिंग ऑल द टपल्स जिसका डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स है, फिर उसमें से आप फर्दर क्या फेच कर रहे हो कि जहां पर इंस्ट्रक्टर आईडी इक्वल्स टू टीचर्स आईडी। देखो ये अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये इतनी बड़ी टेबल है, इतनी बड़ी टेबल के साथ कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको हमेशा स्मॉल स्मॉल टेबल्स के साथ प्रैक्टिस करना है एट द बिगिनिंग पीरियड। ठीक है, तो so we have to start with joins today। तो ये जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं आपको ऐसा करती हूँ, आई विल सेंड यू सम क्वेरीज जो आप जॉइंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करके उन क्वेरीज को सॉल्व करोगे, देन यू विल कम टू नो कि उनको कैसे यूज करना है। अभी इस एग्जाम्पल को मत करना बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेबल है। ठीक है, इतनी बड़ी टेबल के साथ यू विल नॉट एबल टू वर्क आउट। यू हैव टू स्टार्ट विद द टेबल्स जिनके अंदर 4 या 3 रोज हो। ठीक है, तो आपके पास एक स्मॉलर टेबल आ जाएगी जब आप उसको प्रोडक्ट करोगे और यू कैन इजीली कंप्यूट द क्वेरीज ऑनटू दिस। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भेजूंगी, यू जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम फटाफट जॉइंस के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज जॉइन। तो जॉइन के लिए आई एम जस्ट शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू। ये स्क्रीन, आई थिंक ये स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, तो ज्वाइन क्या होता है, देखो बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर ज्वाइन ऑपरेशन 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल ज्वाइन, वन इज कॉल्ड एज आउटर ज्वाइन एंड वन इज कॉल्ड एज इक्वी ज्वाइन। ठीक है,